Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is learning disability. First of all, we are going to see that what is learning disability. Basically, it is a refer to group of disorder. It is not a single disorder. It is the group of disorder that affect broad range of academic and functional skill including the ability. ठीक है, यानी इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर तो है किस चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है एकेडमिक एंड फंक्शनल स्किल पे. इनमें कौन कौन सी आ जाती है इंक्लूडिंग द एबिलिटी स्पीक, लिसन, रीड, राइट, स्पेल, रीजन एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा. ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी आप लोगों के पास क्या थी, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर था और ये इफ़ेक्ट करता है हमारी एकेडमिक और फंक्शनल स्किल को और इसमें ये वाली एबिलिटीज़ इंक्लूडेड है. प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो ये हमारे पास आ जाती है. Learning disability is any of number of conditions that make the process of learning difficult because of way of brain process information. यानी जो ब्रेन का मेन फंक्शन है वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है. डिसऑर्डर फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस हु हैव डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स. यानी अभी जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं वो स्किल्स इनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है. और हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक मेंटल स्किल्स सच एज रीडिंग और डूइंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. It is inconsistent with the person overall intelligence, sometimes linked to the perceptual or memory problem. जी स्टूडेंट्स, मेन डेफिनेशन हमारे पास आई थिंक इट इज़ द बेस्ट, हमें बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी ये आपको पता हो. उसके बाद हम चलते हैं अपने पास क्या चीज़ है, सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. ठीक है, इनमें कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, लाइक मोटर डिफ़िकल्टीज़ ऑल ऑफ यू आर वेल फेमिलियर, दैट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट्स. ठीक है, मूवमेंट्स में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, लाइक सच कटिंग और राइटिंग आ जाती है. ग्रॉस मोटर स्किल्स है सच एज क्लाइंबिंग और रनिंग आ जाती है. मोटर कोऑर्डिनेशन आ जाता है सच एज होल्डिंग अ पेंसिल और बटनिंग अ शर्ट एट्सेट्रा. ठीक है, मोटर डिफ़िकल्टीज सबसे पहले आपके आगे ऑल दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर मूवमेंट एक्टिविटीज़. और इसमें जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर एक बच्चा प्रॉपरली पेंसिल की ग्रिप नहीं कर सकता तो दैट ही इज़ अनएबल टू प्रॉपरली राइट. मोटर के बाद आपके पास आ जाती हैं दैट इज़ योर मैथ डिफ़िकल्टीज़. तो मैथ डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, मेमोराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नंबर्स, यानी प्रॉपरली नंबर्स को नहीं याद कर सकते. और स्पेशली इस तरह के बच्चों का सबसे बड़ा इशू होता है, उन्हें टेबल्स याद नहीं होते हैं. ठीक है, ऑपरेशन, साइंस एंड नंबर फैक्ट्स. उसके बाद काउंटिंग प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी टेलिंग टाइम एट्सेट्रा. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच आर वैल्यूज़ विच आर रिलेटेड टू नंबर्स. ठीक है, वो हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द मैथ डिफ़िकल्टीज़. मैथ डिफ़िकल्टीज़ के बाद थर्ड आपके पास आ जाती है दैट इज़ द लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़. तो लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग और प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज. यानी एक लिसनिंग तो उनकी हो रही है बट दे आर अनएबल टू प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली. ठीक है, और इसके साथ साथ वर्बल लैंग्वेज स्किल्स आ जाती हैं, इनएबिलिटी टू रिटेल अ स्टोरी और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, पार्ट ऑफ द स्पीच, डायरेक्शन एट्सेट्रा. यानी और क्या चीज़ें किस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं कि उनको अगर आप कोई स्टोरी सुनाते हो, एक चीज़ कहते हो, बार बार कहते हो, तो दे आर अनएबल टू गिव यू फीडबैक और टू रिकॉल इट प्रॉपरली. ठीक है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बाद लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ के बाद आपके पास कौन सी आ जाती हैं, दैट इज़ योर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़. तो रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज़ द बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें रिकग्निशन ऑफ लेटर्स. यानी इस बच्चे को आप एक दफ़ा पढ़ाते हो, उसके बाद थोड़ी देर आगे चलते हो, उसके बाद दोबारा उस वर्ड पे आ जाते हो, तो दे आर अनएबल टू रिकग्नाइज द वर्ड प्रॉपरली. लाइक अगर आप उनको अल्फ़ाबेट्स करवा रहे हो और उसके बाद ये है जब आप उनको वर्ड्स सिखाना शुरू करते हो तो वर्ड्स बच्चा तभी सीख सकता है जब उसको प्रॉपरली अल्फ़ाबेट्स आएंगे. ठीक है, लाइक
एप्पल की स्पेलिंग बच्चा तब सीखेगा जब प्रॉपरली उसको अल्फ़ाबेट्स पे कमांड होगी, ठीक है। तो बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम में ये आ जाता है कि वो क्या करते हैं कि रिकग्नाइज द लेटर्स को प्रॉपरली रिकग्निशन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है दैट इज़ द राइटिंग डिफ़िकल्टी से पहले रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में एक तो पहले बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम आता है, दूसरा क्या होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन में कैसे आ जाता है, लाइक उनकी फ्लुएंसी प्रॉपर नहीं होती है, स्पीड सही नहीं होती है, जनरल वोकेबलरी स्किल उनकी जो है वो वीक होती हैं, और स्किमिंग एंड स्किनिंग एट्सेट्रा, ठीक है। ये वाले हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन के साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है दैट इज़ राइटिंग डिफ़िकल्टीज़। राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ में हमारे पास क्या आ जाती है, डिफ़िकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स, यानी वर्ड्स को वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। नीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग जो है ये आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, और ये वैसे होती कम लोगों में है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग यानी जैसा भी लिख रहे हैं टिल एट द एंड वो एक जैसा लिखते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपरली या कंसिस्टेंट वे से जो है स्पेलिंग नहीं लिख पाता। देन राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली कोहेरेंस या प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइज करके उनको नहीं लिख सकता। राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ के बाद और हमारे पास आ जाता है दैट इज़ ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़। ये सिम्टम्स हैं, ठीक है सारे। ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ में क्या है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्टिव डिफरेंसेस इन साउंड, यानी साउंड प्रोड्यूस करना उनके लिए जो है वो मुश्किल होता है। उसकी एक रीज़न ये भी आ जाती है, वो इसलिए मुश्किल होता है वो प्रॉपरली सुन ही नहीं पा रहे होते हैं। देखो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के से पहले आपके पास मस्ट है क्या होना चाहिए, लिसनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। मिसिंग डिस्टिंक्टिव डिफरेंसेस इन द शेप, और क्या करते हैं विजुअल प्रोसेसिंग भी हम साथ कर रहे हैं ना, तो वो कोई भी जो आ जाती है शेप आ जाती है, पिक्चर आ जाती है, उसकी जो एक चीज़ दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही हो उसको प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके साथ आपके पास आ जाती है रिवर्सिंग लेटर और नंबर्स, ये प्रॉपरली नहीं होता। और स्किपिंग लाइंस, यानी चीज़ लिखते लिखते बीच में से लाइंस को स्किप कर देते हैं। मिसप्रिसीविंग डेप्थ और डिस्टेंस, देखो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पढ़ा, परसेप्शन होती है, उसमें डेप्थ परसेप्शन जो है वो बेसिकली बच्चे में आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप बच्चे को एज पे बिठाएं तो वो बच्चा बैलेंस ना करने की वजह से तो गिर जाता है, लेकिन उसकी डेप्थ परसेप्शन स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, यानी उसे पता होता है वो गिरेगा, इसलिए आगे नहीं होता है। उसके बाद और क्या चीज़ आ जाती है, हैविंग प्रॉब्लम विद आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी उनकी प्रॉपरली जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जब वो बात कर रहे हैं, उनकी हैंड्स की, उनकी आइज़ की एक्सेट्रा वो प्रॉपर नहीं होती है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टडी व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, symptoms of disability, and now we are going to discuss types of learning disability. टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाती है दैट इज़ योर डायलेक्सिया। इसमें क्या हो जाता है, इट इज़ बेसिकली डायलेक्सिया आपका क्या है, इट इज़ द लैंग्वेज डिसऑर्डर है। लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या है, इम्पेयरमेंट टू इंटरप्रेट्स बेटर रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है, ठीक है, यानी इम्पेयरमेंट हमारे पास आ जाती है। और इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी डायलेक्सिया बेसिकली आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर है, और यहाँ पे हमारी इम्पेयरमेंट हो रही है, रिलेशनशिप को प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, और एक बंदा जो है वो विजुअली और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। और क्या होता है इसके साथ, प्रॉब्लम लाइकिंग लेटर्स विद साउंड, यानी प्रॉपरली वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। राइटिंग वर्ड्स बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड काउंटिंग वगैरह अगर कहो या वर्ड्स कहो वो नहीं कर सकता। रिवर्सिंग द शेप ऑफ सिमिलर लेटर डी बी एट्सेट्रा, यानी डी और बी की शेप को डिफ्रेंशिएट करना इनके लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। प्रॉब्लम फॉलोइंग डायरेक्शन विद मैनी स्टेप्स, प्रॉब्लम राइमिंग एट्सेट्रा, ठीक है। डायलेक्सिया बेसिकली आपका क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, और जो इफ़ेक्ट करता है आपकी सारी स्टडी या एकेडमिक को। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है दैट इज़ ड्यूलैकल क्यूलियल।
मैंने अभी प्रोनाउंसिएशन सीखी थी और अभी मैंने देखा मैंने गलत बोल दिया। आप कट तो नहीं हो सकती। इतना लंबा कॉपी करके इतना लंबा रिकॉर्ड छोड़िए मैम, गलतियाँ होती हैं इंसान से। नहीं छोड़ नहीं रही हूँ, उसी को आगे करेंगे। आपके पास आ जाता है डिस्काल्कुलिया आ जाता है। इसमें क्या होता है, स्वेयर डिफ़िकल्टी इन मेकिंग अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऊपर तो आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ द मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या चीज़ होती है, दैट इज़ द ग्राफिक क्या होता है, राइटिंग से रिलेटेड है। तो स्वेयर राइटिंग डिफ़िकल्टी होती है, इनएबिलिटी टू राइट, इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपरली लिख नहीं सकता। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एपेरेक्सिया आती है। ये क्या आती है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म कंडीशन मूवमेंट, यानी यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, एपेरेक्सिया आपका किससे आ जाएगा, मूवमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। प्रॉब्लम विद फाइन मोटर टास्क सच एज द गेटिंग ड्रेस्ड, कम्बिंग हेयर, यूजिंग पेन्स आर द पेंसिल एट्सेट्रा, यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, एपेरेक्सिया और डिस्पेक्सिया अगर आप कहें तो दैट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट, हम इसको मूवमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आपके पास हमारे पास आ जाती है एफेजिया आ जाती है या डिस्पेजिया आ जाती है। एफेजिया क्या है, इस टोटल इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट काज्ड बाय ब्रेन डैमेज और ट्यूमर। ठीक है, डिस्फेजिया क्या है, दैट इज़ द जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन का कोई फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नहीं है, इसीलिए इसको जो सॉल्व करना होता है वो साइकोलॉजिस्ट के लिए इट इज़ द क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। डिस्फेजिया इज इम्पेयरमेंट टू कम्युनिकेशन में होता है, फुली और पार्शली डिसेबल टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड रीड, राइट और टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज़ अडल्ट्री और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया सिम्टम में, अब दोबारा इसको देख लेते हैं। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्टिव डिफरेंस इन द साउंड, मिसिंग डिस्टिंक्टिव डिफरेंस इन शेप, रिवर्सिंग लेटर हमने इनको डिस्कस कर लिया है, स्किपिंग लाइन्स एट्सेट्रा। Okay ji students, that is the end of your lecture. Today we had discussed what are the learning disabilities or disorders, in which you had discussed its definition as well as its symptom and the different types of learning disability. अच्छा जी बच्चों, उसी के साथ कॉन्टीन्यूस कुछ और डिसेबिलिटीज़ हैं। वैसे ये वाली अगर इस फ्लो चार्ट से आप कर लें तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में जो हैं वो लिखी हुई हैं। इसमें आपने डायलेक्सिया भी डिस्कस कर ली थी, डाई कैलकुलिया भी आपने कर ली थी, डिस्ग्राफिया भी कर ली थी, और इसके बाद आपने सेंसरी भी कर ली, ऑडिटरी भी कर ली। आपके पास एक है नॉन वर्बल, जो आपने पहले नहीं की। नॉन वर्बल में क्या है, ट्रबल विद नॉन वर्बल क्यूज़, फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज, पुअर कोऑर्डिनेशन, क्लमजी एट्सेट्रा। यानी जो बंदा, आप देखिए खुद भी एक चीज़ नोट करो, जो बंदा कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं करता तो वो अपनी पर्सनैलिटी का नेगेटिव एलिमेंट शो कर रहा होता है। इसलिए व्हेन एवर यू टॉक कम्युनिकेट विद अदर इंडिविजुअल यू शुड बिकम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। विजुअल परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डिफेक्ट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर, एफेजिया और डिफेजिया, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला फ्लो चार्ट आपको दिखाने का मतलब ये है कि ये विद इन फ्यू लाइन्स ये आपका सारे का सारा लेक्चर इसमें कवर हो रहा है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।